नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कॉर्पोरेट कनेक्शन में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। एक खास शो जहां पर देश की दिग्गज कंपनियों के मैनेजमेंट से हम बातचीत करते हैं ताकि अगर आपने इनमें निवेश कर रखा हो तो आपके पास तमाम जानकारियां हो। जो सवाल पूछे जाते हैं वो उनकी वित्तीय स्थिति, उनकी ऑर्डर बुक, विस्तार योजना से जुड़े हुए होते हैं और आपको स्टॉक पर सलाह देते हैं, बाजार पर आपको एक राय भी देते हैं। और आज ये सब कुछ होगा शो में, लेकिन कुछ बड़ी बात है जहां पर बाजार ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास कारोबार करता हुआ हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। 130 अंकों से ज्यादा की तेजी हमें बाजार में फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है। और इतना ही नहीं, हम बैंक निफ्टी भी देखें तो यहाँ भी लगभग 450 अंकों की तेजी के साथ 56,650 के आसपास हम देख रहे हैं। बैंक निफ्टी भी कारोबार करता हुआ हमें फिलहाल दिखाई दे रहा है। और फार्मा काउंटर्स की सेहत अच्छी, डीवीज और सिप्ला जैसे कुछ काउंटर जहां पे लगातार मोमेंटम खरीदारी का बना हुआ है, लेकिन मेटल्स आज पस्त दिखाई दे रहे हैं। इंडेक्स भी गिरा हुआ है। हिंद कॉपर जैसे कुछ काउंटर्स यहाँ पर 4% तक टूटते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं, लेकिन रियलिटी से काफी हद तक बाजार को सपोर्ट और गोदरेज प्रॉपर्टी अन्य काउंटर्स में हम देख रहे हैं लगभग 1 से 3% तक की तेजी दिखाई दे रही है। पीएसयू खेमा भी बैंकों का आज अच्छा खासा कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बाजार की चाल पे और बात करते हैं। हमारे साथ आज के मेहमान भी जुड़ गए हैं। अजीत मिश्रा आज हमारे मेहमान हैं जो आपको गाइड करेंगे बाजार की चाल और रणनीति को लेकर। अजीत, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और अजीत, यहाँ पर बाजार की चाल पर हम बात करेंगे। सबसे पहले ऑलमोस्ट डे हाई पर कारोबार कर रहा है। लगातार तीसरा सेशन एफआईआईसी खरीदारी का और लगातार तीसरा सेशन बाजार की तेजी का। अब ये आगे बढ़ने की और संभावना है अगले हफ्ते? शुक्रिया कविता। बिल्कुल कविता, देखिए जो अगर आप देखेंगे तो उसको थोड़े ब्रॉडर पिक्चर से अगर हम उससे पहले देखें कि पिछले 4-5 महीने में हो क्या रहा है कि आप 24,400 और 25,400 ब्रॉडली इसी रेंज में 1000 पॉइंट की रेंज में आप ट्रेड कर रहे हैं। बट जो लास्ट 3 ओकेजन से हम जो अपने लोज हैं, जितनी बार हम गिरते हैं तो कहाँ से रिवर्सल होता है, तो वो एक हायर लोज बनता जा रहा है। अब दोबारा से लास्ट टाइम जहाँ से हमने रिवर्स किया था 25,450 का, उन लेवल्स के पास अब धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं। तो इंडिकेशन तो फेवरेबल है, बिकॉज जो 2 की सेक्टर्स थे बैंकिंग और आईटी जो कि बैकफुट पे थे, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स की वजह से बैंकिंग स्पेस और आईटी तो ओवरऑल पूरा पैक जहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस थी, जो कि इस वीक करीब 5% की गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इंडिकेशन तो फेवरेबल ही है कि पॉसिबिलिटी शायद हो सकता है कि नेक्स्ट वीक या उसके आने वाले वीक में आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिले, जो एक 4-5 महीने का कंसोलिडेशन है इंडेक्स में, ये ब्रॉडर कंसोलिडेशन एंड हो और 25,650 से लेकर 26,000 तक के लेवल्स के लिए मार्केट अटेम्प्ट करे। तो ये बाय एंड डिप आपको मेंटेन करके रखना चाहिए जब तक कि आप 25,000 के लेवल को होल्ड कर रहे हैं इंडेक्स में। और स्टॉक स्पेसिफिक रहिए क्योंकि अब अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है, तो ऑब्वियसली वॉलिटिलिटी बनी रहेगी। एब्सोल्युटली, अर्निंग सीजन लिहाजा वॉलिटिलिटी बनी रहेगी। और ऐसे में आज जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं वो है रियलिटी पैक और पीएसयू बैंकिंग। आपका नजरिया पीएसयू बैंकिंग पर? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब बैंकिंग की रिकवरी शुरू हुई थी तो सबसे पहले पीएसयू बैंक्स वहाँ पे आपने रिबाउंड देखा था और अक्रॉस दी बोर्ड, चाहे वो बड़े नाम हो छोटे नाम हो, सभी में आप पार्टिसिपेशन देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मोमेंटम कैरी करेगा। जैसे कि कुछ एक सेक्टर जैसे ऑटो, मेटल, पीएसयू बैंक्स, डिफेंस में सेलेक्टिव काउंटर्स, इनकी आउट परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में कंटिन्यू रह सकती है। लीडर जो है एसबीआई, जिसमें कि आज स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है, स्टॉक लाइक कैनरा बैंक, पीएनबी, इन सभी पे आप फोकस कर सकते हैं अलॉन्ग साइड विद इंडियन बैंक। चलिए, तो पीएसयू बैंकों की तो हमने बात कर ली है, लेकिन रियलिटी क्योंकि आज हमें काफी एक्शन में दिखाई दे रहा है। देखिए काउंटर्स भी अच्छी खासी मजबूती, अगर आप प्रेस्टीज देखें, गोदरेज प्रॉपर्टीज देखें, ब्रिगेड देखें, 2.5 से 3% के आसपास की मजबूती यहाँ देखने को मिल रही है। डीएलएफ लोडा भी हम देख रहे हैं 2% मजबूत है। इस स्पेस में काफी बज है। अब क्या एक लॉन्ग टर्म प्ले के लिए इन लेवल्स का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप कर सकते हैं, बिकॉज आज काफी लंबे टाइम बाद मीन्स एक अच्छे करेक्शन के बाद एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। प्रेस्टीज इनमें से एक ऐसा काउंटर है जहाँ पे की गिरावट कंपैरेटिवली कम हुई थी और रिबाउंड भी काफी स्ट्रांग हो रहा है। मीन्स अपने लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास से ये स्टॉक घूम रहा है। तो इंडिकेशन ये है कि यहाँ पे जल्दी ही आप शायद 1850 से लेकर 1900 तक के लेवल देखने को मिल जाए। तो इसमें आप 1550 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अगर आपको रहना है तो डेफिनेटली आपको लीडर के साथ ही रहना चाहिए। जैसे कि डीएलएफ में एक अच्छी करेक्शन हो चुकी है, बट हो सकता है कुछ नियर टर्म में आप कंसोलिडेशन का टोन लगातार बने रहे। तो 700 से लेकर 750 के बीच में आपको एक्यूमुलेट करना है। नेक्स्ट जब ये 800 के लेवल हम क्रॉस करेंगे तब जाके एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा।
राइट। अच्छा, एक और स्पेस जो कि आज मजबूती दिखा रही है, जितने भी मार्केट प्लेटफॉर्म काउंटर्स हैं ना अजीत, वहाँ पर हम देख रहे हैं तेजी है। BSE, CDSL, एंजल वन, कैम्स, ये तमाम काउंटर्स को स्क्रीन पर भी लेकर आएंगे और सभी जगह हम देख रहे हैं लगभग 1 से 3% तक की तेजी का एक रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ इनिशिएट करने की सलाह होगी या आप स्किप कर सकते हैं, इनफैक्ट इस तेजी को मुनाफा वसूली के लिए इस्तेमाल करें? देखिए, यहाँ पे एक अच्छी खासी करेक्शन आई थी, जिसके बाद ये रिबाउंड देखने को मिल रहा है। BSE डेफिनेटली एक अच्छे इंडिकेशन है कि ये दोबारा से अपने मेजर एवरेजेस को रिक्लेम कर चुका है। बट पास में बहुत सारे लोगों के पास पोजीशन थी, तो मेरे हिसाब से अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर कंसिस्टेंसी चाहिए। मीन्स 2300 के ऊपर ये स्टॉक होल्ड करे 1-2 दिन, कुछ बेस बनाए, तब जाके यहाँ पे आप एंट्री के बारे में देखें। इन द इंटरिम जिनके पास पोजीशन है वो बने रह सकते हैं 2300 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर पे करीब 2550 से 2600 तक के लेवल्स तक आप वेट कर सकते हैं। इन सब में MCX काफी ज्यादा स्ट्रेंथ जहां पे नजर आ रही है। स्टॉक ने अपने रिकॉर्ड हाई को भी रिक्लेम कर लिया है। थोड़ा बहुत यहाँ पे कंसोलिडेशन हो सकता है, बट टोन पॉजिटिव नजर आ रही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आप एक्यूमुलेशन के लिए देख सकते हैं। 86-8700 के बैंड में अगर आपको ये मिलता है एक्यूमुलेट करने के लिए अच्छा जोन होगा। टोटल का स्टॉप लॉस रहेगा करीब 8300 पे, और नेक्स्ट लेग में जब भी हम थोड़ा सा सस्टेन कर जाते हैं इन हाइस्ट के पास, तो 9500-9600 तक का भी पोटेंशियल है MCX में। 596 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं 8300 का, हालांकि MCX में आपको स्टॉप लगाने की सलाह दी जा रही है। अजीत, आप तमाम डिटेल्स यहाँ पर देने के लिए, और इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में भी आज हमारा समय यही समाप्त होता है, लेकिन आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार क्लोजिंग कॉल। नमस्कार।